खबर शामिल करते हैं। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सालेहा पट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सालेहा पट की तरफ से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिल गिरफ्तार न होने पर सालेहा पट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सालेहा पट और सालेहा पट प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने बाजुओं में काली पट्टी बांधकर भरपूर शिरकत की। एहतजाज में शहीद के कातिल गिरफ्तार न होने पर शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर सालेहा पट प्रेस क्लब सदर अब्दुल्ला मेहर, जनरल सेक्रेटरी नवाब मेहर और दूसरों ने कहा कि इतने अरसे गुजरने के बाद भी शहीद के कातिल गिरफ्तार न होना रियासती इदारों के लिए कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन या तो कातिल इतने ताकतवर हैं जिन्हें रियासत गिरफ्तार नहीं कर पाती, या तो रियासत शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी ही नहीं लेती। उन्होंने ये भी बावर कराया कि जब तक शहीद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल राना तारिक रहमान खान की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी शकरगढ़ एतजाज बशीर और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी शकरगढ़ के इलाका में वारदात करके फरार होने वाला डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। 15 पर कॉल मसूल हुई कि नामालूम मुलजमान ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल 125 प्लाट 4 और नकदी छीन ली है, जिस पर एसएचओ ने सिटी शकरगढ़ अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे। जब मुलजमान का पीछा किया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक मुलजिम अपने ही साथी से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती की संगीन वारदातों में मुलविस था। हलाक होने वाला मुलजिम थाना सदर फर्रुखाबाद जिला शेखुपुरा में डकैती के मुकदमे में मुजरिम इश्तिहारी था, जबकि थाना सिटी शकरगढ़ में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती के मुकदमा में भी मतलूब था। मुलजिम दीगर चोरी और डकैती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। डीपीओ नारोवाल राना तारिक रहमान खान ने इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद के जिला नारोवाल में कोई जगह नहीं और नारोवाल पुलिस हर तरह के जराइम के खात्मे के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक जैली बिल्डर्स माफिया नजीब पठान, सनाउल्लाह पठान, काबिल पठान, अफगानी पठान जो कि रोहड़ी डायमंड डिफेंस सिटी मुमताज़ भुट्टो की प्रॉपर्टी पर जली तरीके से मुबैना तौर पर डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर हाउसिंग स्कीम से मिलकर सक्खर जिला में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा है और कराची जिला मलीर में उसकी प्रॉपर्टी है और मुबैना तौर पर गुदवादर में भी अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है और अफसरान से मिलकर रिश्वत देकर अरबों का मालिक बना हुआ है और उसको ना ही नैब पकड़ रही है ना ही कोई हसास अदारा पकड़ा है। ये ताकतवर मुजरिम है। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा के हल्का पीपी 120 से एमपीए के उम्मीदवार चौधरी महबूब सुबहानी गुज्जर ने साबका एमएनए मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद जावेद वराइच और उसकी अहलिया साबका जिली नाजिम मिसिज फौजिया खालिद वराइच की हमायत और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। गोजरा में मुस्लिम लीग नून के साबका एमएनए चौधरी खालिद जावेद वराइच ने बड़ी विकेट गिरा दी। मरूफ सियासी नौजवान क़यादत चौधरी महबूब सुबहानी गुज्जर ने अपने हल्का से साबका जिली नाजिम मिसिज फौजिया खालिद जावेद वराइच आज़ाद उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 120 की मुकम्मल हमायत और सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। चौधरी खालिद जावेद वराइच और मिसिस फौजिया खालिद वराइच और उसके बेटे चौधरी अकबा अली वराइच ने चौधरी महबूब सुबहानी गुज्जर का बेहद शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट का ऐलान किया है। मिसिस फौजिया खालिद जावेद वराइच ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने गोजरा के हल्का पीपी 120 से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट दिया वो पार्टी ने बहुत गलत फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिस उम्मीदवार को जो टिकट दिया गया है वो उसके काबिल नहीं। मैं हल्का पीपी 120 से आज़ाद जीतकर पार्टी की आला क़यादत को बताऊंगी और मैं जीतकर मुस्लिम लीग नून में ही रहूंगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के विजन के मुताबिक डायरेक्टर पंजाब जोन ने कोटली लोहाना पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट से मुतालिक शिकायत के इज़ाला के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के विजन के मुताबिक अवामुल नास को पासपोर्ट के मुतालिक शिकायत के इज़ाला और मसाइल को मौका पर हल करने के लिए डायरेक्टर पंजाब जोन फैजुल हसन ने सियालकोट पासपोर्ट ऑफिस कोटली लोहारा में खुली कचहरी का इनकाद किया। डायरेक्टर पंजाब जोन फैजुल हसन ने खुली कचहरी में अवाम के सायल सुने और ई पासपोर्ट के मुतालिक आगाही दी। उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट MRP पासपोर्ट से मुख्तलिफ है जिसमें चिप लगी हुई है और इसके बैचेज इंटरनेशनल मेयार के हैं, जबकि MRP पासपोर्ट जो है वो 2027 के बाद कारामद नहीं रहेगा और ई पासपोर्ट ही चलेगा। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर शफीक को अवाम के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का NA 169 खानबिला में धुआंधार खिताब, जियालों का लहू गरमा दिया। आए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर हल्का NA 169 खानबिला के LPA रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब में पहला सियासी पावर शो। जलसा गाह में कुर्सियां भर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के धुआंधार खिताब ने जियालों का लहू गरमा दिया। जलसा में
हल्का NA 169 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली साबिक गवर्नर पंजाब सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद के लखते जिगर मखदूम मुर्तज़ा MPA महमूद 255, सरदार गजनफर अली खान MPA 256, लंगा काजी अहमद सईद मियाँ MPA 257, इस्लाम असलम समेत सरदार आमिर नवाज खान चांडिया, नज़ीर खान चांडिया, मुबीन सामन बुखारी समेत दीगर चेयरमैन कौंसलर व हज़ारों वोटर्स ने जलसा गाह में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि जब हम लॉन्ग मार्च के सिलसिले में खान बेला से गुजरे तो आपकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आवाम को रिलीफ देना चाहती है। कायद अवाम और शहीद बीबी का एक ही मंशूर था, रोटी कपड़ा और मकान दिलवाएंगे। सैलाब मुतासरा खवातीन से वादा कर चुका हूँ कि 20 लाख घर और मालिकान हकूक देंगे। हम वादा करते हैं कि मुफ्त सेहत के लिए सहूलियात फ्राहम करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मजदूर कार्ड और किसान कार्ड का अजरा करेंगे। हमारी कामयाबी के बाद पेंशन में इजाफा होगा, सरकारी प्राइवेट मुलाजमीन को फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। बेरोजगारी, महंगाई और लाकानूनियत का खात्मा करेंगे। कामयाब होने के बाद 300 यूनिट सोलर मुफ्त बिजली फ्राहम करेंगे। उन्होंने जलसा आम से खिताब करते हुए अपील की कि 8 फरवरी को तीर के निशान पर ठप्पा लगाकर खुददार और जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। मेहर इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर सी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मेरी पार्टी का इंतखाबी मंशूर अवामी मुआशी माहिदा है जो मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे का 10 निकाती एजेंडा। पार्टी चेयरमैन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से जारी अपनी जमात की इलेक्शन मुहिम के तहत यहाँ मेहर बाईपास पर एक अजीम उलशान जलसा अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने साथ दिया तो इलेक्शन के बाद वफाक में चारों सूबों में अवामी हुकूमतें होंगी। मुझे पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव 2 कमेटी की नामजद किया है। मैं पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। मुझे आप वज़ीर आज़म बनाएं। मैं महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करूँगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जहाँ साल 2022 के सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन्होंने कहा है कि सैलाब के दौरान वो जहाँ भी जाते थे तो सैलाब मुतासरा खवातीन की एक ही मुतालबा होता था कि हमें घर बना कर दो। मैंने सैलाब मुतासिर खवातीन से वादा किया था कि मैं आपको घर बना कर दूंगा और फिर मैंने पूरी दुनिया का दौरा किया। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान लेकर आया। मैंने उन्हें बताया कि देखें मेरी आवाम का क्या नुकसान हुआ है। उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब हम दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर चुके हैं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर SSP लाड़काना जनाब सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब का सख्त नोटिस। जनाब SSP साहब लाड़काना ने ASP आतिफ अमीर साहब की सरबराही में टीम तश्कील दे दी, जिसमें SHO वीमेन को भी शामिल कर दिया गया। 16 साल लड़की हीर धोन का वालिद थाना वुमेन तलब। पुलिस ने 16 साल हीर के वालिद अब्दुल मजीद धोन रहायशी गांव धोन को तहरीरी तौर पर पाबंद किया है कि लड़की की रजामंदी और 18 साल उम्र की सूरत में शादी कानूनन जायज़ है। बादीगर सूरत कम उम्री और बगैर रजामंदी शादी कानूनन जुर्म है, जिसका सूबा सिंध में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट 2013 की सूरत में कानून भी मौजूद है। खिलाफ कानून काम करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SSP लाड़काना के इस इक़दाम पर 16 साल हीर ने जनाब SSP साहब लाड़काना लाड़काना पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची थाने स्टील टाउन के हदूद में आए दिन चोरियां अरूज पर। मुतलका अदारे नोटिस लें, जैसे कि दिन दिहाड़े दिन के 2 बजे नई सीरीज 70 होंडा लाल कलर में सहाफ़ी इरफान मरी की चोरी हुई है, जो थाने स्टील टाउन में एंट्री करवाई गई, मगर अभी तक पुलिस की कोई कारकर्दगी जाहिर नहीं। कब मिलेगा इंसाफ, कब इलाके में अमन कायम होगा? जल्द से जल्द नई मोटरसाइकिल वापसी करवाई जाए। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। महर मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साइद अजीज़ की हिदायत पर ज़िली पुलिस ननकाना की साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। ननकाना पुलिस ने जराइम पेशा नासर की बेहकुनी और सरकोबी का अमल यकीनी बनाते हुए साल 2023 में कुल 11,265 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें कत्ल, डकैती, राबरी और अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुकदमा शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक साल 2023 में कत्ल के 74 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 66 मुकदमा का सुराग लगाया गया, जबकि बाकी मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश हैं। डकैती व राबरी के 1051 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 855 मुकदमा का सुराग लगाकर कामयाबी हासिल की गई। ननकाना पुलिस ने जिला भर में अगवा के 347 मुकदमा दर्ज किए गए, 298 मुकदमा का सुराग लगाया गया, जबकि बाकी मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश हैं, जिनको जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ननकाना पुलिस ने साल 2023 में चोरी की 3069 मुकदमा में से 1695 मुकदमा ट्रेस किए। ननकाना पुलिस ने डकैती, राबरी समेत मुख्तलिफ मुकदमा में मुलजमान से 12 करोड़ 17 लाख 36 हज़ार रुपये
रिकवर किए। गुज़श्ता साल ननकाना पुलिस ने 63 खतरनाक डकैत गैंग्स के 202 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान के कब्जा 6 करोड़ 59,88,000 रुपये से ज़ायद मालियत का मसरूका माल बरामद किया गया, जिनमें माल मवेशी, मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, दीगर अशिया शामिल हैं। मुलजमान से 2 करोड़ 81,45,000 रुपये से ज़ायद मालियत की नकदी बरामद की गई। ननकाना पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, डकैती और रॉबरी समेत मुख्तलिफ नौइयत के संगीन मुकदमात में मतलूब 2049 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार किए, जबकि 714 अदालती मफरूर और 601 साबका रिकॉर्ड याफ्तान गिरफ्तार किए। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक माची गोट के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन में खराबी, बार बार आग लग रही है। रेलवे काम ने रेस्क्यू तलब कर ली। माची गोट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को एकदम से आग लग गई। माची गोट रहमान बाबा ट्रेन को रोक दिया गया। अमदादी सरगर्मियां जारी। रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। अचानक तकनीकी खराबी की वजह से इंजन को आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। नया इंजन मंगवाया है। इंजन चेंज करके ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। शहर और इतराफ से इलाके दोबारा से धुंध की लिपट में आ गए। जुमा के रोज दिन भर सूरज ने मुंह ना दिखाया। सर्दी की शिदत में इजाफा, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुसलसल 1 माह से सर्दी की शदीद लहर ने वजीराबाद और इतराफ के इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। बुध जुमेरात 2 रोज सूरज की मुंह दिखाई से सर्दी की लहर में कमी की उम्मीद पर बुध जुमेरात 2 रोज सूरज की मुंह दिखाई से सर्दी की लहर में कमी की उम्मीद बढ़ाई। जो जुमा की रात शदीद धुंध के बायस सर्दी बढ़ गई। हद निगाह सिफर हो जाने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हुई। मोटरवे काला शाह काकू सियालकोट इंटरचेंज से बंद हो जाने के बायस ट्रैफिक को जीटी रोड पर मुंतकिल कर दिया गया, जो सुस्त रफ्तारी से ट्रैफिक चलती रही और जीटी रोड पर रश रहा। जुमा के रोज सारा दिन सूरज धुंध के हवेलियों से बाहर मुंह ना निकाल सका। सर्दी बढ़ते ही शहरी घरों में दबक रह गए। स्कूल जाने वाले तलबा तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरकारी दफातर, तलीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम रही। न्यूज़ स्टूडियो से फील वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के देखते रहिए ऑन न्यूज़।